गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद मनीषा। और मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक का नाम है हड़प्पा सभ्यता यानी सिंधु घाटी की सभ्यता भी इसे कहा जाता है। आपका कोई भी एग्जाम हो, DSSB, TGT, PGT, PRT, UPSC, रेलवे, बैंकिंग, सभी एग्जाम्स में इसमें से कुछ क्वेश्चंस जरूर देखे जाते हैं, एक दो क्वेश्चन। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू किया जाए। क्वेश्चन नंबर 1 है, हड़प्पा सभ्यता के प्रचलित नाम है। हड़प्पा सभ्यता के प्रचलित नाम कौन कौन से हैं? चलिए ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए सिंधु सभ्यता, बी लोथल सभ्यता, सी सिंधु घाटी की सभ्यता, डी मोहनजोदड़ो की सभ्यता। तो इसका आंसर रहेगा सी सिंधु घाटी की सभ्यता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? मतलब वहां पर जो मोहरें प्राप्त की गई हैं उनमें सबसे ज्यादा कौन सी मोहर का उत्कीर्णन मिला है? तो इसका ऑप्शन है ए शेर, बी घोड़ा, सी बैल, डी हाथी। ऑप्शन रहेगा इसका बैल। बैल का सबसे ज्यादा उत्कीर्णन मिला है वहां की मोहरों से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 है नेक्स्ट। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता किस लिए जानी जाती है? नंबर ए अपने नगर नियोजन के लिए, बी मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के लिए, सी अपने कृषि संबंधी कार्यों के लिए, या फिर डी अपने उद्योगों के लिए। तो ये जो सभ्यता है ये नगर नियोजन के लिए जानी जाती है, क्योंकि यहाँ की नगर नियोजन प्रणाली बहुत ही समृद्ध थी, सुदृढ़ थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो कौन सा स्थान भारत में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 4, ए हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी लोथल, डी इनमें से कोई नहीं। तो आंसर रहेगा सी लोथल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था। तो सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था जो भारत में खोजा गया था? ए हड़प्पा, बी पंजाब, सी मोहनजोदड़ो, डी सिंध। तो सबसे पुराना पहला शहर वो था हड़प्पा, जो कि भारत में खोजा गया था। ठीक है, हड़प्पा पाकिस्तान में है। तो पहले पाकिस्तान क्योंकि भारत का हिस्सा था, ठीक है, वो तो जब विभाजन हो गया उसके बाद पाकिस्तान भारत से अलग हो गया तो वो वहां पर पाकिस्तान में चला गया, लेकिन ये पहले भारत का ही हिस्सा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए। क्वेश्चन नंबर 6, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। तो चांदी की उपलब्धता के साक्ष्य कहां से मिलते हैं? ए हड़प्पा संस्कृति में, बी पश्चिमी भारत की ताम्र पाषाण संस्कृति में, सी वैदिक संहिताओं में, और डी चांदी के आहत मुद्राओं में। तो इसका आंसर रहेगा ए हड़प्पा संस्कृति में। ठीक है, चांदी की उपलब्धता के प्रमाण हड़प्पा संस्कृति में मिलते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? नंबर ए नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, बी व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, सी मातृ देवी की उपासना की जाती थी, या फिर डी लोग लोहे से परिचित थे। तो इसमें बोला है कौन सा असत्य है, मतलब बाकी तो सारे सत्य हैं, एक ही गलत है। तो वो कौन सा है? वो है डी लोग लोहे से परिचित थे। उस समय के लोग लोहे से परिचित नहीं थे, तब लोहे का कोई भी आविष्कार नहीं किया गया था। लोहे का आविष्कार बहुत बाद में हुआ है सिंधु घाटी सभ्यता के, तो इसलिए इसका ऑप्शन रहेगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। ऑप्शन ए सिंधु घाटी की उत्तरी सीमा, बी सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा, सी सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा, या फिर डी सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा। ये चारों सीमाओं को मिलाना है, मतलब इनकी चारों सीमाएं कहां कहां पर मौजूद हैं, किस किस से मिलती हैं। ठीक है, तो उत्तरी सीमा ऑप्शन रहेंगे आपके ए बी सी डी। ए का 1, तो ऑप्शन से देखते हैं, चलो ए का 1 है। ए का सिंधु घाटी की उत्तरी सीमा किससे मिलती है? 1। हाँ ठीक है, बिल्कुल सिंधु घाटी की सभ्यता 1 यानी जम्मू कश्मीर मांडा में है। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। सिंधु घाटी की सभ्यता का जो आप मैप में देखते हैं ना, वो इस तरीके से फिगर बनता है। ठीक है, तो इसकी जो उत्तरी सीमा है ना वो यहाँ पर है मांडा में, यानी कि जम्मू कश्मीर में। ठीक है, ये है उत्तरी सीमा इसकी।
मांडा, ठीक है। और सिंधु घाटी की दक्षिणी सीमा है द से दक्षिणी और दा से दायमाबाद, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, दा से दक्षिणी, दा से दायमाबाद, जो कि महाराष्ट्र में इसकी दक्षिणी सीमा है, ठीक है। ये है दायमाबाद, यानी कि दायमाबाद, ये इसकी दक्षिणी सीमा है। तो इस तरीके से आप पूर्वी और पश्चिमी सीमा कौन सी होगी? पूर्वी सीमा यहां पर इसकी यूपी है, उत्तर प्रदेश को हम यूपी लिख सकते हैं, ठीक है। और पश्चिमी सीमा इसकी है बलूचिस्तान में, जगह का नाम है सुतकेंगडोर, ठीक है। तो ये सुतकेंगडोर में है इसकी पश्चिमी सीमा, ठीक है, सुतकेंगडोर। ठीक है, इस तरीके से। तो इसका ऑप्शन क्या रहेगा? ए का 1 है, ठीक है, ये बिल्कुल सीधा सीधा है। बी का 2 है, दायमाबाद इसकी दक्षिणी सीमा है, ये मैंने बताया, दायमाबाद इसकी दक्षिणी सीमा है, ठीक है। और पूर्वी सीमा है आलमगीरपुर और पश्चिमी सीमा है सुतकेंगडोर। तो इसका ऑप्शन रहने वाला है ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। इसका यही आंसर है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। 9 है, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, किस में विश्वास करते थे? ऑप्शन है ए आत्मा और ब्रह्म में, बी कर्मकांड में, सी यज्ञ प्रणाली में, या फिर डी मातृशक्ति में। ये लोग मातृशक्ति में ज़्यादा विश्वास करते थे, क्योंकि उस समय पर देवी नटराज की भी मूर्ति मिली है नृत्य करते हुए, तो उससे पता लगाया गया है कि ये मातृशक्ति में ज़्यादा विश्वास करते थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 10 है क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? कौन सा स्थल स्थित नहीं था समुद्र तट पर? ए सुरकोटदा, बी लोथल, सी बालाकोट और डी कोट दी जी। तो इसका आंसर रहेगा डी कोट दी जी। ये जो है समुद्र स्थल पर स्थित नहीं था, बाकी तीनों समुद्र तट पर ही हैं। ये सुरकोटदा, लोथल और बालाकोट, ये तीनों समुद्र तट पर ही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? तो कौन सी सबसे बड़ी इमारत है? ऑप्शन नंबर ए विशाल स्नानागार, बी विशाल अन्नागार, या फिर सभा भवन, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर रहेगा बी विशाल अन्नागार, ठीक है, अन्नागार जहां पर अनाज रखा जाता था, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी वहां की इमारत मिली है हड़प्पा सभ्यता में। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ गए। हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? मतलब घरों को बनाया गया था, वो कौन सी पद्धति में घर बनाए गए थे? ए है कमल पुष्प की आकृति में, बी गोलाकार आकृति में, सी ग्रिड पद्धति में, या फिर डी त्रिभुजाकार आकृति में। तो ये ग्रिड पद्धति में बनाए गए थे उस समय के घर, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसमें मैचिंग है, मैचिंग करना है हमको। ए ऑप्शन है लोथल, लोथल का किससे मैचिंग होगा? लोथल में क्योंकि गोदीवाड़ा मिला है, तो लोथल का गोदीवाड़ा से होगा, ठीक है। कालीबंगा, कालीबंगा से क्या मिला है? कालीबंगा जुता हुआ खेत, पकी हुई मिट्टी, बनी हुई पकी हुई मिट्टी से बनी हुई हल्की प्रतिकृति, और है हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला शिलालेख। तो इनमें से कौन सा होगा? कालीबंगा का होगा जुता हुआ खेत, कालीबंगा से, जो कि कालीबंगा कहाँ पर है? राजस्थान में है। लोथल कहाँ पर है? गुजरात में है। धौलावीरा, धौलावीरा भी गुजरात में है, ठीक है। और बनवाली हरियाणा में है, ठीक है। तो धौलावीरा से कौन सा पुरातात्विक अवशेष मिला है? पकी मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति, या फिर हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला शिलालेख। तो इससे मिला है हड़प्पाई लिपि का 10 चिन्हों वाला शिलालेख। तो लास्ट में बचा डी का 3। तो चलिए मैचिंग देखते हैं किससे मैच होगा ये।
ये मैच होगा ए का 2, ए का 2, बी का 1, ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3। तो इसका ऑप्शन रहेगा बी। ठीक है, ये इसका आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर, अगले क्वेश्चन पे। हड़प्पा सभ्यता, नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 क्वेश्चन है, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में रूपण अंकन नहीं हुआ है। मतलब कौन सी मोहर का, टेराकोटा की मिट्टी होती थी ना उस समय पर, तो टेराकोटा की मिट्टी से वहां पर बहुत सारी मोहरें पाई गई हैं, तो किससे उसका निरूपण, कौन से जानवर का निरूपण नहीं किया गया है। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए शेर, बी हाथी, सी गैंडा या फिर डी बाघ। तो इसका आंसर रहेगा बी हाथी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 15वां। हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे। कौन सी धातु है जिससे, जो अभी मैंने बताया था, कौन सी धातु से परिचित नहीं थे। सोना और चांदी, उस समय पर सोना चांदी थे। ठीक है, तांबे की तो नटराज की मूर्ति भी मिली है। ठीक है, कांसा युगीन सभ्यता तो इसे कहा ही जाता है। ठीक है, सी टीन और सीसा, इससे भी परिचित थे। लोहा, जो कि अभी मैंने पहले, इससे क्वेश्चन पहले आया था, उसमें भी बताया था कि वो लोहे से परिचित नहीं थे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। मांडा किस नदी के किनारे स्थित था। मांडा था चेनाब नदी के किनारे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है, हड़प्पा कालीन स्थल रोपण पंजाब किस नदी के किनारे स्थित था। क्वेश्चन नंबर 17 के ऑप्शंस हैं ए चेनाब, बी सतलुज, सी सिंधु या फिर डी रावी। तो इसका आंसर रहेगा 17वें का बी सतलुज। हड़प्पा कालीन स्थल रोपण पंजाब नदी किस नदी के स्थित है, सतलुज नदी के किनारे है रोपण और पंजाब हड़प्पा काल का। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 रहेगा अब। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। तो जल प्रबंधन प्रणाली, बहुत अच्छी जल प्रबंधन प्रणाली थी, वो कहां पर पाई गई थी। तो इसका आंसर रहेगा ए धौलावीरा में, बी आलमगीरपुर में, सी कालीबंगन में या फिर डी लोथल में। तो इसका आंसर रहेगा ए धौलावीरा में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग किया हुआ था। तो उस समय पर थे, ऑप्शन नंबर ए है लाल, बी नीला हरा, सी पांडु या फिर डी नीला। तो इसका ऑप्शन रहेगा ए लाल रंग के, क्योंकि ब्लैक एंड रेड वेयर। ठीक है, बी एंड आर। ठीक है, यह है बी एंड आर। ठीक है, ब्लैक एंड रेड वेयर भी उस समय पर पाए जाते थे, इसे बोला जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है। तो कौन से युग में पड़ता है, ए ऐतिहासिक काल, बी प्रागैतिहासिक काल, सी आद्य ऐतिहासिक काल या फिर डी उत्तर प्रागैतिहासिक काल या फिर डी आद्य ऐतिहासिक काल। तो इसका आंसर रहने वाला है आंसर डी आद्य ऐतिहासिक काल, क्योंकि उस समय के जो लेख थे ना वो अभी तक पढ़े नहीं जा चुके हैं, और आद्य ऐतिहासिक काल के जो लेख होते हैं वो पढ़े नहीं जा पाए हैं। ठीक है, इसलिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 21। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं। तो कौन से स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं। ऑप्शन नंबर ए है हड़प्पा, बी है कालीबंगा, सी लोथल, डी मोहनजोदड़ो। तो इसका आंसर रहने वाला है डी मोहनजोदड़ो। ठीक है, तो उस समय पर विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से स्थल से कुओं के अवशेष मिले हैं। किसके अवशेष मिले हैं, मोहनजोदड़ो से कुओं के अवशेष मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 22। रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी है। ठीक है, रंगपुर कहां पर है, जहां पर हड़प्पा के बिल्कुल पैरेलल चलने वाली एक सभ्यता थी, तो वो रंगपुर कहां पर है। तो रंगपुर है ऑप्शन नंबर ए पंजाब में,
बी उत्तर प्रदेश में, सी सौराष्ट्र में, या फिर डी राजस्थान में। तो इसका आंसर रहने वाला है सी, सौराष्ट्र में रंगपुर है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। तो किसने हड़प्पा की खुदाई करी थी भाई? तो थी ए ऑप्शन लॉर्ड मैकॉले, बी सन जॉन मार्शल, सी लॉर्ड क्लाइव, या फिर डी कर्नल टॉड। तो इसका आंसर रहेगा बी, सर जॉन मार्शल ने पुरातात्विक खुदाई की थी मोहनजोदड़ो की। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 पे आ गए हम। निम्नलिखित में से किस पशु की आकृति मोहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध थे? तो कौन से पशु की आकृति मिली है मोहरों पर जिससे कि पता चलता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी उनमें आपस में व्यापार होता था। ठीक है, सिंधु घाटी और मेसोपोटामिया की सभ्यता के बीच व्यापार होता था। कौन सी मोहरों से पता चला है? तो ऑप्शन रहेगा इसका ए घोड़ा, बी गधा, सी बैल, डी हाथी। तो इसका आंसर क्या है? सी बैल। बैल के चित्र बहुत सारी मोहरों पर पाए गए हैं जिससे पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता में व्यापारिक संबंध स्थापित थे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 25 पे आ गए हैं हम। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, किसमें विश्वास करते थे? ऑप्शन नंबर ए आत्मा और ब्रह्म में, बी कर्मकांड में, सी यज्ञ प्रणाली में, या फिर डी मातृशक्ति में। तो ये मातृशक्ति में विश्वास करते थे क्योंकि देवी की उस समय पर पूजा की जाती थी, जो कि एक मूर्ति भी मिली है नटराज की। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 पे आ गए। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? कौन सा स्थल था जो कि समुद्र के किनारे पर नहीं था? ऑप्शन नंबर ए सुरकोटदा, बी लोथल, सी बालाकोट, या फिर डी कोट दी जी। तो इसका आंसर रहने वाला है डी कोट दी जी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। हड़प्पा कालीन स्थल रोपण पंजाब किस नदी के किनारे स्थित था? तो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, पहले भी आया था। चलिए आप बताइए इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए चेनाब, बी सतलुज, सी सिंधु, या फिर डी रावी। तो इसका आंसर रहने वाला है ए चेनाब। ठीक है, हड़प्पा कालीन स्थल रोपण पंजाब किस नदी के किनारे था? चेनाब नदी के किनारे। सॉरी, चेनाब नहीं था, सतलुज नदी के किनारे था। ठीक है, इसका आंसर आएगा सतलुज। ठीक है, रोपड़ पंजाब सतलुज नदी के किनारे था, ये बी ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 हो गया, 28 पे आ गए अब हम। ठीक है, 28 में है हड़प्पा वासी किन किन धातुओं का आयात करते थे? तो कौन कौन सी चीजें थी जिनका वो आयात करते थे? उत्तर में ऑप्शन दे रखे हैं आपको। नंबर फर्स्ट चांदी, सेकंड टिन, और थर्ड सोना कूट। तो ये तीनों चीज का ही उस समय पर व्यापार होता था। तो इसका ऑप्शन रहेगा ए 1 2 3 तीनों का ही व्यापार होता था, चांदी का भी, टिन का भी और सोने का भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। हड़प्पावासी 29 क्वेश्चन पे आ गए हम। हड़प्पावासी लाजवर्द यानी कि लैपिस लाजुली भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहां से करते थे? तो ये कहां से करते थे भवन निर्माण की सामग्री का आयात? ऑप्शन है इसके ए हिंदू कुश क्षेत्र के बदख्शां से, या फिर ईरान से, या फिर दक्षिणी भारत से, या फिर बलूचिस्तान से। तो इसका आंसर रहने वाला है आपका 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर रहने वाला है आपका ए हिंदू कुश क्षेत्र के बदख्शां से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल है। अफगानिस्तान में स्थित है ये सिंधु सभ्यता का स्थल, तो वो कौन सा है आपको बताना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है मुंडीगाक, बी है सुरतुगई, सी है ए या बी दोनों, या फिर डी हड़प्पा।
तो इसका आंसर रहेगा सी, ए और बी दोनों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, तो अब हम आ गए क्वेश्चन नंबर 31 पे। कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? तो कौन कौन से नगर थे बंदरगाह नगर? ए लोथल एवं सुतकेंगडोर, बी अल्लादीनो एवं बालाकोट, सी कुन तासी, डी इनमें से सभी। या तो ये सभी हैं या ये ए बी सी रहेंगे। तो इसका आंसर रहने वाला है आपका डी, इनमें से सभी। ठीक है, ये सारे बंदरगाह नगर थे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है आपका, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव आदि शिव मोहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? ए व्याघ्र एवं हाथी, बी गेंडा एवं भैंसा, सी हिरण, डी इनमें से सभी। तो इसका आंसर है आपका डी, इनमें से सभी। ये सारे के सारे जानवर जो हैं उस समय की मोहरों में पाए गए हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 33 क्वेश्चन पे आ गए हम। किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? तो कौन सी जगह से मूर्ति मिली है कांसे की जिस पर स्त्री नृत्य करती हुई? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है। ए मोहनजोदड़ो, बी कालीबंगा से, सी हड़प्पा से, या फिर डी बनावली से। तो इसका आंसर रहेगा ए मोहनजोदड़ो से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? ए हड़प्पा से, बी मोहनजोदड़ो से, सी लोथल से, या फिर डी रंगपुर से। तो इसका आंसर रहेगा सी लोथल से। ठीक है, पुजारी की मूर्ति मिली है। पुजारी की मूर्ति कहाँ से मिली है? लोथल से, हड़प्पा काल। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 35 पे आ गए हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35। किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं? तो कुत्ते के पंजों के निशान कहाँ से मिले हैं? ए हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी चन्हूदड़ो, और डी लोथल। तो ये मिले हैं चन्हूदड़ो से। कहां से मिले हैं? चन्हूदड़ो से। ठीक है, पंजे के निशान। क्वेश्चन नंबर 36 पे आ गए हम। किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए? ठीक है, जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है। मतलब एक चित्र मिलता है जो कि चिड़िया एवं पेड़ के नीचे लोमड़ी खड़ी है, जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी के सादृश्य है। मतलब पंचतंत्र में एक लोमड़ी की कहानी है, उसके जैसी ही एक कहानी का वो मिलता है। मछली को दबाए हुए है, ठीक है, चिड़िया। तो वो कहाँ से मिलता है? ठीक है, ए हड़प्पा से, बी मोहनजोदड़ो, सी लोथल, या फिर डी रंगपुर। तो इसका आंसर रहेगा आपका सी लोथल से मिला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 आ गया है हमारा। क्वेश्चन नंबर 37 है, स्वातंत्र्योत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई? मतलब कौन से शहर में, कौन से राज्य में सबसे ज्यादा हड़प्पा युगीन स्थल पाए गए हैं? तो ए गुजरात, बी राजस्थान, सी पंजाब और हरियाणा, डी उत्तर प्रदेश उत्तर पश्चिमी यूपी। तो इसमें से ऑप्शन रहने वाला है आपका ए गुजरात। 37 का आंसर आपका है गुजरात। चलिए 38 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पाकालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था? कौन सा उनको मतलब ज्यादा नहीं खाते थे, उस समय पर उपस्थित नहीं था? तो ए जौ, बी दालें, सी चावल, डी गेहूं। जौ और गेहूं तो उस समय पर बहुत ही पाए जाते थे। ठीक है, तो इन दोनों में से दालें और चावल में से रहने वाला है सी। ठीक है, चावल। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 39 क्वेश्चन है, बनावली किस राज्य में स्थित है? ए हरियाणा, बी राजस्थान, सी गुजरात, डी महाराष्ट्र। तो इसका आंसर रहने वाला है ए हरियाणा। ठीक है, बनावली किस राज्य में? हरियाणा राज्य में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 40 क्वेश्चंस पे आ गए हम। क्वेश्चन नंबर 40, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? ए सिंधु,
बी व्यास, सी भोगवा, डी रावी। ये है सी, भोगवा नदी के किनारे स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए हम। नेक्स्ट है 41, क्वेश्चन नंबर 41, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो ये है पूर्व पाषाण युग, नव पाषाण युग, या फिर कांस्य युग, या फिर लौह युग। तो ये है क्वेश्चन नंबर 41 सी, कांस्य युग। ठीक है, ये कांस्य युग से संबंधित सभ्यता है, क्योंकि इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 42, हड़प्पा संस्कृति आधारित थी, किस पर आधारित थी? ए व्यापार पर, बी कृषि पर, सी पशुपालन पर, या फिर डी शिकार पर। तो ये व्यापार पर आधारित थी, सबसे ज्यादा यहाँ पर बिजनेस यानी व्यापार किया जाता था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 43 पे आ गए हम। हड़प्पा सभ्यता के लोग उपासना करते थे, किसकी उपासना करते थे सबसे ज्यादा? विष्णु की, वरुण की, मातृ देवी की, या फिर डी इंद्र की। पहले भी हम इसके बारे में बात कर चुके हैं। सी मातृ देवी की पूजा करते थे उस समय के लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 पे आ गए हम। हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप क्या है? ए ग्रामीण सभ्यता, बी शहरी सभ्यता, या फिर सी भोजन संग्राहक सभ्यता, या फिर डी कबीलाई सभ्यता। तो उस समय की सभ्यता शहरी सभ्यता थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 45, हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज की थी, किसने करी थी? अलेक्जेंडर, बी दयाराम साहनी, सी कर्नल वर्क्स, या फिर डी मैक्स मूलर। तो हड़प्पा की सभ्यता की खोज किसने करी थी? दयाराम साहनी ने करी थी। ठीक है, हड़प्पा और ये दयाराम साहनी। ठीक है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 46, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो हड़प्पा है, आपको इसका आंसर पता रहना चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 46 के ऑप्शंस हैं ए सिंधु, बी व्यास, सी सतलुज, डी रावी। तो इसका आंसर रहेगा रावी। हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे स्थित है। क्वेश्चन नंबर 47, हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था, तो किस प्रकार का प्रशासन था? ए राजतंत्रात्मक प्रशासन, बी लोकतंत्रात्मक प्रशासन, सी नगरपालिका, डी गणतंत्रात्मक। तो इसका आंसर रहने वाला है नगरपालिका प्रशासन। ठीक है, हड़प्पा का प्रशासन जो था वो नगरपालिका पर आधारित था। ठीक है, उस समय पर नगरपालिका चलती थी। हड़प्पा सभ्यता के पतन के क्या कारण थे? तो क्यों उसका पतन हुआ था? ठीक है, विदेशी आक्रमण के कारण, प्राकृतिक कारण, मानवीय कारण, या फिर उपयुक्त सभी। उपर्युक्त सभी को ही माना जाता है हड़प्पा सभ्यता के पतन का कारण। विदेशी आक्रमण द्वारा भी माना जाता है, प्राकृतिक भी और मानवीय भी, कुछ भी कारण इसका हो सकता है, यह माना जाता है। 49, सिंधु घाटी सभ्यता में गोदीबाड़ा का प्रमाण कहाँ से मिलता है? तो गोदीबाड़ा का प्रमाण मैंने आपको पिछले क्वेश्चंस में भी ऊपर बताया था। ठीक है, लोथल से मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 पे आ गए हम। तो यह लास्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 50, मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया गया था। तो मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था? हड़प्पा का मैंने बताया था दयाराम साहनी ने किया था। तो मोहनजोदड़ो का किसने किया था? मोहनजोदड़ो का किया था ऑप्शन नंबर ए दयाराम साहनी। ये तो होगा नहीं क्योंकि ये तो हड़प्पा की खोज की थी इन्होंने। बी जॉन मार्शल, सी आर डी बनर्जी, डी आर एस बिष्ट। तो आर डी बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। तो ये थे आपके 50 क्वेश्चंस जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, ये आपको सभी याद रहने चाहिए। अगर आपको गाइस इसमें से थोड़ी सी भी आपको वीडियो अच्छी लगी हो या आपके लिए हेल्पफुल रही हो, या फिर आप इसमें से कुछ भी क्वेश्चंस आपके आए, तो प्लीज इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।